व्यूअर्स, हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैरियर 50 TJ024, 028 और 032 का पावर सप्लाई के बारे में बताया था। तो आज की मेरी ये वीडियो जो है उसकी कंट्रोल सप्लाई जो है उसके बारे में है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो को मिस ना करें। और मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, तो ये देखें हमने बताया था मैंने कि पावर सप्लाई किस तरह से कनेक्ट करते हैं पैक यूनिट 50 TJ024, 28 और 32 का यहाँ पे। तो अभी आज मैं कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताऊंगा कि कंट्रोल वायरिंग कैसी होती है। तो ये देखें यहाँ से हमने सबसे पहले कंट्रोल के लिए दो वायर हमें चाहिए न्यूट्रल फेज सिंगल फेज के लिए। तो नॉर्मली हम रेड फेज यूज़ करते हैं, रेड फेज एक ले लिया है हमने, दो फ्यूज़ लगाए हैं यहाँ पे इसके लिए कंट्रोल के लिए। ये देखें एक फेज़ के अंदर पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो यहाँ से हमने आर फेज़ जो है वो ले लिया है वो फ्यूज़ के अंदर, और यहाँ से एक न्यूट्रल हमने एक फ्यूज़ के अंदर ले लिया। तो आपको नीचे दिखाते हैं, ठीक है, जाते हैं। तो ये जो सप्लाई यहाँ फ्यूज़ तक आ गई। फ्यूज़ के बाद हमने ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे है 230 वोल्ट से 24 वोल्ट के है आउटपुट है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पॉजिटिव दे दिया है फ्यूज़ से लेके इसको यहाँ पे ट्रांसफार्मर के इन में प्राइमरी में, और ये न्यूट्रल हमने इसको यहाँ दे दिया है प्राइमरी में। तो ये इसकी जो 24 ये सेकेंडरी के प्राइमरी हमारी 230 वोल्ट है, सेकेंडरी 24 है। इसमें कुछ और भी आते हैं, इसमें कैरियर में आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं उसमें आप देखेंगे इसमें कई वायर होते हैं, मल्टी वायर, दो वायर नहीं होते हैं, मल्टी वायर होते हैं। तो मेरी जो आपकी ट्रांसफार्मर की जो वायरिंग में बताया है इसको नेक्स्ट वीडियो में मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में पिछली मेरी वीडियोज़ हैं मेरे ट्रांसफार्मर के हवाले से उसके मल्टी वायर्स की, तो आप देखिए उसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर दो ही वायर हैं तो हमने सिर्फ नॉर्मली चेक करके उसका जो वायर है 230 वोल्ट से 24 का वो दे रहे हैं। तो ये हमने 230 या कंट्रोल वायरिंग यहाँ पे दे दी है इसकी, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर के इन में। तो आउट हमने यहाँ से कर दिया है, ये देखें आउट हो रहा है। ये इसका जो है ब्राउन वायर ये इसका न्यूट्रल है, ये देखें अर्थ के साथ दिखा रहा है, ये न्यूट्रल है, और ये इसका ब्लू जो है पॉजिटिव है। तो हम सबसे पहले ये न्यूट्रल को दिखाते हैं कहाँ से जा रहे हैं। तो ये देखें न्यूट्रल हमने दिया हुआ है, यहाँ से दिखाता हूँ किस तरह से हमने कनेक्ट करना है। ये देखें ये न्यूट्रल का वायर हम लेके आके ये जो हमारा ब्लोअर मोटर है ये दिखाया C3 दिखाया था हमने ऊपर, आपको याद हो। ये देखें ब्लोअर का ये हमारा कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट C3 था, कंप्रेसर के C1 C2 था, ब्लोअर का C3 और कंडेंसर फैन का C4। तो ये याद रखिएगा, जैसे मैं लिख भी दिया है आपको अंदाजे के लिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें क्या है। ये देखें C3 ये ब्लोअर मोटर का कॉन्टैक्टर है, इसमें हमने दे दिया न्यूट्रल। उसके नीचे आते हैं, ये देखें IFR इंडोर फैन रिले है। तो ये देखिए इसमें दिया होता है, इसका फंक्शन जब आप हीटिंग यूज़ कर रहे हैं हीटिंग के लिए होता है। ये दो रिले जो होती हैं आपको नज़र आएंगी वहाँ लगी होती हैं, तो हीटिंग के लिए यूज़ होती हैं। ये नॉर्मल उसमें इस वेदर में जैसे यहाँ पे UAE के अंदर ये यूज़ नहीं होती हैं, ये हमारी जैसी कंट्री है पाकिस्तान इंडिया में यूज़ नहीं होता है। ये यूरोप कंट्री जहाँ पे सर्दी पड़ती होती है वहाँ पे हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये ठीक है, इसमें हीटर लगाऊँ तो ये जहाँ पे आप दे रहा हूँ यहाँ भी अगर किसी को चाहिए होता है हीटिंग कूलिंग आप करनी है तो वहाँ भी ऑप्शन लेते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो ये देखिए न्यूट्रल हमने यहाँ पे लगा दिया है इंडोर फैन रिले का। ये देखिए मैं लिखा हुआ है ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल रिले फॉर हीटिंग, ठीक है ना। ये देखें ये होता है, ये डायरेक्टली इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसकी सिर्फ ये कॉन्टैक्ट यूज़ होते हैं। ये देखें इसकी दो कॉन्टैक्ट यहाँ दिए हुए हैं वो यूज़ हो रहे हैं इसको ब्लोअर मोटर के कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए, ठीक है। आपका ये हो गया, हीटर का भी यही ऑप्शन है, न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब ये देखें नीचे आ गए C4, ये C4 है, C4 में दिखाया था कंडेंसर फैन मोटर का। ये देखें C4 कंडेंसर फैन मोटर का। तो ये C4 का हमारा ये C4 कंडेंसर फैन है, यहाँ पे न्यूट्रल लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ से न्यूट्रल देखिए हमारा जा रहा है, ये न्यूट्रल इधर ये यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे। ये देखें CLO1 ये कंप्रेसर का लॉकआउट है, इसके हमने 1 नंबर जो पॉइंट है ये उसमें न्यूट्रल लगा दिया है 24 का। वहीं से लुक करके हमने CLO2 है उसका जो 1 नंबर जो पॉइंट है उसमें न्यूट्रल दे दिया है, ठीक है जी। ये इसका यहाँ पे आ गया। तो ये न्यूट्रल की बारे में बता रहे हैं। अब ये हमारा C1 कंप्रेसर 1 का कॉन्ट्रैक्टर है, इसके C1 को हमने दे दिया कॉइल के अंदर यहाँ पे, और ये C2 कंप्रेसर 2 का कॉन्ट्रैक्टर है C2, उसके हमने न्यूट्रल में कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल के न्यूट्रल में लगा दिया। तो ये मैंने बताया था। फिर यहाँ से जो एक है एक न्यूट्रल वायर यहाँ से लेके हम, तो आपको जैसे मालूम होगा ये कैरियर के अंदर जो यूनिट आते हैं ये 50 TJ के, राइट साइड में इनको कंट्रोल का एक टर्मिनल ब्लॉक दिया होता है, ब्लॉक
जिसमें लिखा होता है फर्स्ट लेफ़्ट टू राइट से स्टार्ट करते हैं R, फिर Y1 लिखा होता है, Y2 का टर्मिनल होता है, फिर G है, W1 W2 और C और X। तो जो R होता है वो उसका पॉजिटिव के लिए होता है, 24 का पॉजिटिव होता है, और Y1 Y2 ये कूलिंग कमांड है, सर्किट कंप्रेसर कमांड 1 कमांड 2, G जो है हमारा ब्लोअर का है, W1 W2 जो है वो हीटिंग के लिए है, ठीक। और C इसका न्यूट्रल है, ये हमने न्यूट्रल यहाँ से जो है कनेक्ट कर दिया है, ये इसको यहाँ पे ला के न्यूट्रल 24 का C के अंदर ये है, यहाँ पे हमने टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ तक जो था वो न्यूट्रल कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आपको ट्रांसफार्मर का 24 का जो पॉजिटिव है उसके बारे में बताते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो वहाँ से देखें 24 का जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है, नेगेटिव हमने कनेक्ट कर दिया सारे, अब ये पॉजिटिव कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम लेके आएंगे सीधा एक यूनिट के जो आपका है उसमें एक कंट्रोल CV होता है, छोटा सा लगा होगा 3.2 का। तो ये पॉजिटिव सबसे पहले उसमें आएगा, उसके बाद वहाँ से आउट होके, वहाँ से 2 आउट निकल रहे हैं, एक आउट होके जो है सीधा आपका जो टर्मिनल ब्लॉक था जो कंट्रोल का उसके R में चला जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो जो आपको बताया था एक IFR रिले है जो हीटिंग के लिए यूज़ होती है, उसके टर्मिनल ब्लॉक है, उसके NC NO 2 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो NO का जो कॉन्टैक्ट है उससे काम में लग जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और NO का जो दूसरा पॉइंट है वो वहाँ से जो ब्लोअर का हमारा कॉन्ट्रैक्टर है C3, ये देखें C3 लिखा हुआ है, इसके मैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। तो उसी के जो आउट हो रहा है वहाँ से हमने लुक करके उसके एक NC के कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर देंगे, उसी रिले के IFR के रिले के NC में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दे दिया है इसका पॉजिटिव R में, सही, यहाँ से इसका रिले का IFR का, और जो इसका जो है अब यहाँ पे आते हैं Y1 का कूलिंग कमांड है। R का जो थर्मोस्टेट आपको नीचे लगा होगा, नीचे जो थर्मोस्टेट लगा होगा वहाँ पे कूलिंग के लिए, वहाँ से हमें ये R नीचे जाएगा, वहाँ पे थर्मोस्टेट में एक बार नीचे पॉजिटिव। तो वहाँ से जैसी कूलिंग कमांड आएगी Y1 के लिए, तो ये Y1 का वायर यहाँ पे कूलिंग कमांड यहाँ कनेक्ट होगा Y1 का, और Y2 का जो नीचे से आएगा थर्मोस्टेट से यहाँ कनेक्ट होगा। ब्लोअर की कमांड के लिए जो वायर आएगा वो ये G में कनेक्ट होगा। अगर आपका हीटिंग सिस्टम है, नीचे से हीटिंग का है स्टेज 1 यहाँ पे आएगा, स्टेज 2 हीटिंग का यहाँ पे आएगा 2 में। और अगर वहाँ पे आपका डिस्प्ले है, नीचे थर्मोस्टेट में जो है वहाँ पे डिस्प्ले है, कुछ लाइट वगैरह का है डिस्प्ले चाहिए, तो वहाँ से आप ये न्यूट्रल जो है वहाँ पे जाएगा थर्मोस्टेट में। अगर आपको डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल है, तो ये ज़रूरत नहीं है। और ये है X पॉइंट, अगर आपके थर्मोस्टेट में या नीचे कोई पैनल है आपको वहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, या ऊपर ही आपने यूनिट में लगाया हुआ है कोई अलार्म के लिए, तो ये जो कोई कंप्रेसर ट्रिप होगा वो यहाँ से इसको जाएगा, ठीक है। ये X पॉइंट से। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मोस्टेट से। जब कमांड आएगी आपकी Y1 की, Y2 की और G की, किस तरह से करेगा। तो सबसे पहले हम ब्लोअर को लेते हैं, ब्लोअर की कमांड आएगी, सबसे पहले ब्लोअर कमांड रन करेगा, उसके बाद ही कूलिंग कमांड आएगी। ये ब्लोअर को जैसे ही इस पर कमांड नीचे से आएगी, तो ये जो G है यहाँ से देखिए वायर इसका जो जा रहा है कूलिंग कमांड का, हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था। ये जो इंडोर फैन रिले है उसके NC का जो कॉमन वहाँ लगा हुआ है, उसी के NC पॉइंट से ये होती हुई सीधा ब्लोअर के C3 में जाएगी। तो जैसी G में कमांड आएगी, ये यहाँ से जो है C सप्लाई यहाँ से होती हुई IFR के NC के कॉन्टेक्ट से होके, क्योंकि रिले एनर्जाइज नहीं है, इसको कमांड मिल रही है दूसरे से W1 से हीटिंग से, तो ये इस वक्त क्लोज़ है NC, तो ये कमांड आपकी यहाँ से यहाँ जाके इस ब्लोअर को रन कर देगी। ये पॉइंट इसका ओपन है, तो ये कमांड यहाँ पर रहेगी, लेकिन इसके साथ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये ब्लोअर चल जाएगा आपका। फिर उसके बाद हमारी आती है कमांड कूलिंग कमांड 1। तो ये जो कमांड यहाँ पे आएगी, ये 1 कमांड Y1 में आएगी। तो Y1 से देखिए ये बार हमारा जा रहा है सीधा CLO1 कंप्रेसर 1 का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जो सप्लाई में जाएगी, यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं सर्किट 1 को, ये CLO1 है, ठीक है। इसको हमने बताया था 1 नंबर में हमने न्यूट्रल लगाया था, ठीक है जी। तो ये जो सप्लाई Y1 की जाएगी ये 2 नंबर में लगेगी, जो CLO का जो पॉइंट नंबर 2 है, टर्मिनल नंबर 2 है, उसमें लगेगी। तो यहीं से एक पॉइंट जो है वायर जो है वो आपका देख लें, यहाँ से जा रहा है, ये सीधा आपका कंडेंसर का जो फ़ैन है कॉन्ट्रैक्टर है C4, उसमें जाएगा, ठीक है, ये C4 में जाएगा। तो जैसी Y1 कमांड आएगी तो क्या होगा, फ़ैन चल जाएगा फ़ैन के साथ, ठीक है। इसको भी कमांड जाएगी, कंप्रेसर 1 के लिए भी कमांड आएगी इधर से, और साथ साथ कंडेंसर फ़ैन भी चल जाएंगे।
तो ये जैसे 2 नंबर में आएगा और इसकी जो है ये जो इसके अंदर सीलो के अंदर रिले लगी होती है, ठीक है। उसका जो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, 2 कॉन्टैक्ट एनसी और एनओ, जैसे सेम ये एनसी एनओ होता है ऐसे यहाँ इसके अंदर बोर्ड के अंदर होता है। तो एनसी कॉन्टैक्ट जो होता है रिले का, वो यहाँ से जो इसकी कमांड आएगी ये कॉमन है। तो एनसी कमांड से ये सप्लाई इसको यहाँ से होती हुई जो कंप्रेसर 1 की जो जितनी भी सेफ्टीज़ हैं, LP1 HP1, 1 मीन सर्किट 1 HP1 सर्किट 1 का HP है, और दूसरी जो है इसमें एंटी फ्रीज़ है आपका या मोटर प्रोटेक्टर लगा हुआ है। जो सेफ्टीज़ आप इसके साथ हैं वो सब सीरीज़ में होंगी, ठीक है। अगर सारी सीरीज़ क्लोज़ हैं, जितनी भी LPS में जितनी भी हैं वो सब क्लोज़ हैं, कुछ और सर्किट कंप्लीट है, जैसी 2 नंबर में कमांड आएगी तो क्या होगा, NC से इसको सीधा C1 में जाएगी और ये कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपकी सेफ्टी अगर ओपन होती है तो जो सीलो का होता है, सीलो में क्या होता है, आपको दिखाया था आपका, सीलो के अंदर एक CT ट्रांसफार्मर होता है। तो CT ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, सीलो का क्या होता है, वो जो यहाँ पे जो कंप्रेसर लगे हुए हैं, कंप्रेसर 1 2 3 वायर, इसका कोई एक वायर जो है वो उस CT में से पास हो रहा होता है। तो जैसे ही कंप्रेसर की कमांड आती है तो कंप्रेसर जब चलता है तो इसमें जब करंट पास होता है तो ये इसको डिटेक्ट करता है, तो ये रिले को एनर्जाइज नहीं करता है। लेकिन जैसे ही उसका वायर उसमें जो ज़ीरो हो जाएगा, जैसे कोई LP ओपन हो जाता है या HP या कोई भी सेफ्टी ओपन होती है तो क्या होगा, ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। जैसे सर्किट को ब्रेक करेगा तो जो सीलो में CT लगी है उसमें जो कंप्रेसर का जो वायर जा रहा है उसमें करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही ज़ीरो होगा तो ये रिले जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट जो आपका फॉल्ट वाला वो क्लोज़ हो जाएगा। तो रिले एनर्जाइज होते ही ये NO NC हो जाएगा और जो NC था वो NO हो जाएगा और आपको यहाँ पे X पर अलार्म आ जाएगा। सेम इसी तरह है, ये सर्किट 2 का है, वही चीज़ है। Y2 में आएगी सप्लाई, यहाँ से हम Y2 से सीधा CLO जो 2 लगा हुआ था उसके 2 नंबर में है। इसके साथ फ़ैन नहीं है, सिर्फ कंप्रेसर 1 के साथ फ़ैन है, इसके साथ नहीं है। तो जैसी 2 होगा वो बाकी चीज़ें वही हैं। 3 नंबर से सबको सेफ्टीज़ में जाएगा, LP2, ये HP2, एंटी फ्रीज, मोटर प्रोटेक्टर और 20 कंप्रेसर 2 का कॉन्ट्रैक्टर। और वही इसमें ये फंक्शन है, सेम X के साथ है, इसमें निकल जाएगा। अगर ये फॉल्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने फॉल्ट में कोई चीज़ लेनी है या कुछ अलार्म लेना है इंडिकेशन का तो आप उसको ले सकते हैं। कोई इंडिकेशन रिले लगा सकते हैं या बज़र लगा सकते हैं, जो भी आप ले सकते हैं। ये C आपका जो है इसका न्यूट्रल हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसमें आप 24 की कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका इधर Y2 का। और अगर आपका हीटिंग का है तो हीटिंग की जैसी कमांड आती है तो जैसी, तो उसमें क्या होगा, ये देखें यहाँ से ये कमांड आके ये IFR को एनर्जाइज कर देगा। अगर आपकी ब्लोअर की कमांड कुछ मसला होता है, क्योंकि हमें ये सेफ्टी हीटर होता है इसके अंदर तो सेफ्टी रखते हैं, इसीलिए इसके साथ अगर ये रिले एनर्जाइज्ड है तो ही आपके ज़्यादा फंक्शन होंगे। देखें जैसे क्लोज होगा, ये एनर्जाइज होगी तो ये क्लोज़ कर देगा, इसको ओपन कर देगा। क्योंकि नॉर्मली इसमें फंक्शन होता है हीटिंग के साथ फ़ैन को बंद कर, जैसे अचीव होता है ऑटो में रखते हैं तो यहाँ से कमांड चली जाती है, फ़ैन बंद हो जाता है ऑटो में। लेकिन आपको यहाँ पे W जो होगा, तो जब हीटिंग कमांड होगी तो सेम टाइम में क्या होगा, आपका हीटिंग भी हो जाएगी और ये आपका ब्लोअर भी रन हो जाएगा इस पॉइंट से। जैसे ये रेज होगी ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और इसको ये सप्लाई ब्लोअर को यहाँ से मिल जाएगी। तो ये सेफ्टी के तौर पर होता है। ऐसी सेफ W2 है, स्टेज 2 के हीटर के लिए है, तो ये हीटर आपका एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अब इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें आप देख लोगे एक CLO1 और CLO2, ये दोनों कंप्रेसर का कॉमन एक अलार्म है। अगर आपको चाहिए कंप्रेसर 1 का अलग चाहिए, कंप्रेसर 2 का अलग चाहिए, तो उसके मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको इसको किस तरह से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे आपको चेक करना है कि आपका जो रिमोट एरिया में है आपका फॉल्ट क्या आ रहा है। आप नहीं चाहते हैं कि आप जाके चेक करें वहाँ पे क्या फ़ॉल्ट है, आप नीचे ही ऐसे सपोज़ 3 मंजिला घर है या 4 मंजिला या बिल्डिंग है, आपका नीचे पैनल लगा हुआ है, पैनल लगा सकते हैं कि आपका कौन सा सर्किट ट्रिप हुआ है और किस सेफ्टी से ट्रिप हुआ है, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को मिस ना करें। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी नई वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।